मेहमान नहीं, वो माँ बाप हैं हमारे। बहू के सोच को कैसे बदल दिया सास ससुर ने। क्या बात है सिमरन, इतनी परेशान क्यों है तू? सिमरन से फ़ोन पर उसकी मम्मी मीनाक्षी ने पूछा। मत पूछिए मम्मी, ये ससुराल वाले भी ना, इन्हें बहू बेटे के यहाँ अनचाहा मेहमान बनने में बड़ा मज़ा आता है। ये भी नहीं देखते कि बहू वर्किंग है, कैसे मैनेज करेगी। सिमरन गुस्से में बोली। पर बेटा, वो अनचाहे मेहमान थोड़ी है। फिर वो अपने बेटे बहू से मिलने आना चाहते हैं, इसमें क्या हर्ज है? मीनाक्षी बोली। अरे मम्मी, बिन बुलाए लोग अनचाहे मेहमान ही होते हैं। आपको तो पता है ससुराल के लोग कैसे होते हैं, बहू से सेवा करवाने का बहाना ढूंढते हैं। बस सिमरन चढ़कर बोली। मीनाक्षी जी समझ गई, उनकी बेटी बेवजह के पूर्वग्रह पाले हैं। ससुराल वालों को लेकर सिमरन की शादी भी 4 महीने पहले ही राहुल से हुई थी, और क्योंकि राहुल नौकरी करता था बेंगलुरु में और उसकी मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही सिमरन राहुल के साथ बेंगलुरु चली गई थी और उसने भी वहाँ नौकरी पकड़ ली थी। उसे ससुराल वालों की ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला। जब वो अपने बेटे बहू के पास कुछ दिन रहने आ रहे हैं, सिमरन को अनचाहे मेहमान लग रहे हैं। बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पहले उन्हें देखो समझो, फिर कोई राय बनाओ। उनके बारे में मत भूलो, हम भी किसी के सास ससुर बनेंगे। तुम्हारी भाभी भी ऐसा चाहे तो, ये बोली। मीनाक्षी जी ने फ़ोन काटकर इधर से मरने न चाहने हुए भी प्रेम रख दिया। सास ससुर सलाम जी स्वागत किया। ऑफिस में भी उनकी 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी। अरे मम्मी, आप इतनी जल्दी उठ गई? अगले दिन सिमरन जब उठकर आई तो सास को रसोई में देख बोली। हाँ बेटा, हमें जल्दी उठने की आदत है तो उठकर नहा ली। अब चाय बना लगी थी तो तुम भी पी लो चाय, प्रेमिला जी प्यार से बोली। चाय पीकर प्रेमिला जी ने नाश्ता की तैयारी करने लगी। जब तक सिमरन नहा कर आई, उन्होंने नाश्ता भी बना दिया। वाह मम्मी, आलू के पराठे, वो भी चटनी और घर के मक्खन के साथ। राहुल नाश्ता देख खुश होते हुए बोला। हाँ बेटा, तुझे पसंद है तो मैं मक्खन लेकर आई थी, साथ में सिल पर पिसी हुई लाई थी, परमिला जी बोली। सच्ची मम्मी, पराठे बहुत टेस्टी बने। तुमसे तो इतने टेस्टी पराठे बनते नहीं, सिमरन बोली। मम्मी, नहीं भी कुछ सिखा दो, राहुल सिमरन को चिढ़ाते हुए बोला। अरे मम्मी, आप बैठिए ना, सिमरन बोली। नहीं बेटा, एक रसोई होती है जहाँ खाने के साथ प्यार भी पकता है हमें। हम औरतों तो रसोई के बहाने कितनी भी काम कर लेती हैं, जिसमें काम भी जल्दी हो जाती है और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाती है, परमिला जी प्यार से बोली। वाह मम्मी, एकदम सही बात की आपने, सिमरन हंसते हुए बोली। बेटा, तुम हमेशा ये साड़ी सूट ही पहनती हो? अचानक परमिला जी ने पूछा। वहाँ नहीं, असल में मम्मी जी आप लोग आए हैं तो इसलिए, सिमरन ये बोल चुप हो गई। बेटा, हम आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आज़ादी छीन गई हो। तुम जैसे हमारे पीछे से रहती हो वैसे ही रहो, तभी हमारा रिश्ता बन पाएगा, वरना तुम्हें हमारा आना बोर लगने लगेगा। मैं तो खुद तुम्हारे लिए जींस टॉप लाई हूँ, परमिला जी बोली। अरे सिमरन बेटा, यहाँ आओ तो ज़रा। तभी सलम जी ने आवाज़ दी। जी पापा आई। हाँ जी पापा, सिमरन ससुर के कमरे में आ बोली। बेटा बैठो, तुम्हें अपने परिवार से मिला पाता हूँ। चल, अब भी एल्बम निकालते हुए बोली। पर पापा वो खाना? अरे खाना तुम्हारी माँ बना लेगी, आओ तुम, ससुर जी प्यार से बोले। मजबूरी में सिमरन को बैठना पड़ा। सलम जी ने अपने भाई बहन, परमिला जी के भाई बहन, सबके बच्चों को तस्वीर सिमरन को दिखाई और हर एक के साथ जुड़े कोई न कोई मज़ेदार किस्से भी सुनाते रहे। सिमरन कभी हंसती पड़ती, कभी आश्चर्यचकित हो जाती।
परमिला जी भी काम निपटा कर वहीं बैठा थी। सिमरन सोच रही थी, ये तो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसे हैं, बल्कि उनसे भी अच्छे। तो क्यों लोग सास ससुर के बारे में इतनी नकारात्मक बात करते हैं। उसे खुद की सोच पर भी शर्म आई कि बिना जाने मैंने मम्मी पापा के साथ ऐसे शब्द बोले थे। ऐसे ही हंसी खुशी के दिन बीतने लगे। सिमरन कभी ऑफिस जाती, कभी घर काम करती। ऑफिस जाने पर परमिला उनकी पूरी मदद करती। बेटा राहुल, अब हमारा टिकट निकलवा दो। तो शुभम जी एक दिन बोले, अरे आप लोग जा रहे हो? नहीं मम्मी पापा, मैं अभी नहीं जाने दूंगी आपको, अभी तो मुझे बहुत कुछ सिखाना है। और लोगों से सिमरन बोली, अरे बेटा तुम खुद इतनी प्यारी हो, तुम्हें सब तो आता है। परमिला जी लाड से बोली, नहीं मम्मी, मैं आप लोगों को अभी नहीं जाने दूंगी। आंखों में आंसू भर सिमरन परमिला जी से निपट गई। उसका प्यार चलम जी और परमिला जी ने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? सिमरन ने अपनी मम्मी मीनाक्षी जी को दिन में फोन मिलाते हुए बोला। मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता तेरे अनचाहे मेहमान गए या नहीं? मीनाक्षी जी बोली, अरे मामा, वो अनचाहे नहीं, बहुत प्यारे, और मैं हनुमान तो बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हमारे माँ बाप हैं। वो तो जा रहे थे, मैंने उन्हें ज़बरदस्ती रोक दिया। सिमरन चकरा कर बोली, सच में मेरी बेटी अब समझदार हो गई है बहुत। मीनाक्षी जी ने सोचा। उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी वक्त रहते रिश्तों को अहमियत समझ गई थी। सच में दोस्तों, कुछ